उच्चारणा जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपा से पाइया आकाह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद अदुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़ी साधन चल सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। जड़ देश है, ये भव सागर है। ये जो है मृत्यु लोक है। यह जो देश है ये यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। आपका घर तो चेतन देश में है। स्वामी जी बता रहे हैं वहां जो है एकदम 12 महीने आनंद है। वहां 12 महीना आनंद है और इसको संत जन जानते हैं। जो बताने वाले थे स्वामी जी वो तो छुप गए हैं। छुपे नहीं है, मतलब छुपे भी हैं और नहीं भी हैं। वो भेद बुझना है आपको, आपके शरीर में ही है। तो जो 12 महीना आनंद है तो गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत असुख सागर यह धाम है। 12 सब संत गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत असुख सागर यह धाम है। 12 सब संत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है तो बोल रहे कि नहीं जो है जब वो सदाफल देव जी महाराज थे तब तो वो था, अब नहीं है। हम गए हैं आपका स्वरवेद महामंदिर घूम करके आए हैं। तो बोल रहे हैं कि जब जो है सदाफल देव जी महाराज थे तब तो था ये ज्ञान।
और जो है अब नहीं है। अब बोल रहे हैं कि अब नहीं है। उनके पिताजी थे तो वो भी शरीर छोड़ दिए। तो बोला उस समय ज्ञान था, अब खाली झामर झूमर रह गया है। ये बात उन्होंने मेरे से कई बार कह चुके हैं। ये बात उन्होंने मेरे को कई बार कह चुके हैं। तुझे मैं बोला भाई, उनके पिताजी तो ज्ञान लिए थे और वो जो है वो ज्ञानवान नहीं लिए, जो है वो भी संत ही है लेकिन ज्ञानवान नहीं लिए वो। तो हम कहता हूं कि भाई नहीं, स्वामी जी अभी भी हैं, स्वामी जी अभी भी हैं, आपको पकड़ने की कला बूझनी पड़ेगी। बोल रहे हैं कि नहीं, यदि आज सराफल देव जी महाराज होते तो मैं किसी की बात नहीं सुनता, किसी की बात नहीं सुनता। और सीधा जो वो लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं, निजयानुभाव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करता सामारा पण सोय। तो आज यदि सराफल देव जी महाराज होते, मैं जा करके ना एकदम से जो है पक्का बूझ जाता, जा करके चरण में एकदम बैठ जाता, छोड़ता नहीं मैं उनको। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, भाव है उनका, पूजा नहीं करते स्वामी जी का। बोल रहे हैं कि नहीं, आज यदि वो होते तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, मैं सीधा जा करके और वही पैर पकड़ करके वहीं बैठ जाता जो है, और बोलते कि जो आपने लिखा है, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, अशुख सागर यह धाम है, 12 माह सब संत। अब बोलते बोलते रोने लग गए, मुझे भी रुला दिया, मुझे भी रुला दिया। तो बोल रहे हैं कि हम तो बड़ा अभागा है, उस समय काहे नहीं आए। अरे मैं बोला अभागा नहीं है आप, जो है वही ज्ञान जो है अभी संत लोग दे रहे हैं। तो बोला हमको कोई ऐसा संत नहीं मिलेगा, हमको मालूम है जो सदाफल देव जी महाराज हैं जो ये बात कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, अशुख सागर यह धाम है, 12 माह सब संत। तो बोल रहे हैं कि जो है विहंगम योग में कौन आदमी है जो इसका बोध करा देगा, उससे हमको मिलवा दीजिए। अब ये तो बड़ा जो है वो टेढ़ा खीर हो गया। बोल रहे भाई अब वो लोग पैसे वाला है जो है पैसे वाला है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो दोहा जो लिखा हुआ है, गगन गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, अशुख सागर यह धाम है, 12 माह सब संत।
तो 12 महीने बसंत का जो है कौन बताएगा विहंगम योग में? आप बता दीजिए। अब मैं चक्कर में हूं, कैसे बताऊं, क्या बताऊं, आप लोग बताओ। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। जब भी मैं जाता हूं तो यही प्रश्न करते हैं वे। लेकिन अभी हमें बोध हुआ है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। कौन है विहंगम योग में जो इसका बोध करा दे? कौन है विहंगम योग में? जो गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत असुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। बोल रहे हैं ज्ञान खत्म हो गया है, वो अपना जगह पर सही बोल रहे हैं। मैं बोला भाई आप उपदेश ले लीजिए। बोला नहीं, पहले सुख को जानूंगा तब उपदेश लूंगा। अभी देखो ये सदगुरु के सारे ही हंस हैं। कोई कहीं भूला है, कोई कहीं भूला है, सब अटका हुआ है। सब जो है इसी मान में, अभिमान में, सम्मान में सब लोग जो है अटका हुआ है। अरे मैं बोला, स्वामी जी ने कहा अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। मैं बोला स्वामी जी ने कहा विधिवत साधन करी हो तब मैं पहुंचा दूंगा। तो बोला स्वामी जी तो अभी तो है नहीं, तो कैसे पहुंचाएंगे? कौन है विहंगम योग में जो हमको ये बता दे? मैं बोला भाई हर चीज को आप कुछ दिन साधना करिए। बोला नहीं हम करना ही नहीं पहले जानूंगा तब न करूंगा। आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जो है ना पहले साबुन खरीद दीजिए, तब नहीं होगा भाई। पहले साबुन को जो है पहले रगड़ करके उसका जो है इस्तेमाल कर लूंगा तब मैं करूंगा। जो है आए सदगुरु की। मैंने बोला भाई वो तो आपका शरीर में ही है। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा तामे किया ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। गंगा जमुनव की बीच तीरवेणी झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन शोधो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो।
घटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, सोवेल संत सुजाना हो। घटई में पियवा पहिचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो, सूरती धरा हो, सतनामा हो, सूरती धरा हो, सतनामा हो। घाटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो मान में अभिमान में जो है भटक रहे हैं। धन संपदा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मान में अभिमान में भटक रहे हैं। अरे मैं बोला भाई कुछ तो सीख लीजिए, इसमें उपदेश तो नहीं। बोला नहीं नहीं, उपदेश नहीं लेंगे। अब बताओ, आपको जो है प्रभु प्राप्ति के लिए ज्ञान लेना पड़ेगा ना, वो तो इसी शरीर में ही है। तो बोला नहीं, बताने वाला तो है नहीं। अरे मैं बोला बताने वाले ही गद्दी पर दूसरा बैठा हुआ है, तीसरा बैठा हुआ है। अब वो मान ही नहीं रहे हैं। हम बोला संत लोग बैठा हुआ है, हमारे पास जो है स्त्री रूप में भी संत है, पुरुष रूप में भी है। पहले ये तो सब बुझ जाइए, 9 द्वार क्या है, 8 चक्र क्या है, 4 अंतःकरण क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है, 5 कर्म इंद्रियां क्या है। ये सब के लिए जो है आपको उठना चाहिए। 9 द्वार है, एक 10वां द्वार है, एक 11वां द्वार है। पहले ये सब बुझ जाइए, तो जो है वो जो है वो कबीर साहब को बहुत मानते हैं। उन्हीं के खानदान में मतलब है, वो जो है भेद को समझिए। तो मैं बोला जब कबीर साहब बोल रहे हैं, कबीर साहब बोल रहे हैं, ये कबीर साहब की ही वाणी है। घाटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। तो द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो, सतनामा हो। घटई में पियवा पहिचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घटई में पियवा पहिचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो, सतनामा हो। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो, सतनामा हो। घाटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। तो हर दाम 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 तारन टूटे,
निरखताण पुरुष पुराना हो। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो। घटई मिपियवा घटई मिपियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, पिया की अरुझाना गले में पड़ गई। जसम करी काताना हो, जसम करी काताना हो। घटी में पियवा घटई में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना हो। कबहु न संत बिकाना हो। घटी में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब हमारी उनकी लड़ाई होगी। अब उन्हीं का, क्योंकि कबीर साहब को मानते बहुत है, अब उन्हीं से मैं पूछूंगा। आप तो कबीर साहब के भक्त हो, अब ये बताओ हमको। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, घाटी में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। अब उन्हीं से पूछेंगे, अब आप बताओ। तब वो फंस जाएंगे, तब वो फंस जाएंगे। उन्हीं का जाल जो हमारे ऊपर डाल रखा है, मैं वही जाल उनके ऊपर। भाई ठीक है, हमें तो ज्ञान नहीं है, अब आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। तब जो है वो फंस जाएंगे। ऐसे बड़ा जो है सदगुरु, देखो पूरा संसार ही सदगुरु का जो है शिष्य है, लेकिन कहीं कोई उलझाया हुआ है, कोई कहीं उलझाया हुआ है। और स्वामी जी आ गए हैं, स्वरवेद है। स्वरवेद पूरे संसार के भेद को खोल दे रही है। आप भेद नहीं समझ रहे, स्वरवेद जो है पूरे संसार का भेद खोल दे रही है। अभी तक वो मेरे को बहुत परेशान करते थे। जब भी जाते थे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सेवा सेवा सत्कार करेंगे, लेकिन जहां पर जो है जरूरत पड़ती थी, तो वहां पर जो है वो हमें परेशान करते थे। अब मैं उन्हीं से पूछूंगा, ए रंगा महल में सेज बिछ तू है, सोवेला संत सुजाना हो। रंग महल में सेज बिछ तू है, सोवेला संत सुजाना हो। घाटी में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये जो कबीर साहब बोल रहे हैं, रंग महल में सेज बिछ तू है, सोवेला संत सुजाना हो। घटई में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। आए भैया, ये बता द रंग महलिया कहाँ बा। तो उनको रंग महल तो मालूम नहीं, रंग महल तो मालूम नहीं है। और इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं, सबको रंग महल का पता है। तो रंगा महल में सेज बिछ तू है, सोवेला संत सुजाना हो। घटई में पियवा
पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। अब उन्हीं से पूछूंगा, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। ए नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। ये नौ नाड़ी है क्या? आप भेद को समझिए। उन्हीं से पूछूंगा, ये नौ नाड़ी का बोध कराइए हमको। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी हमारे यहाँ इसी सभा में बैठे हुए हैं। पहला भूमि का वो बता देगा नौ नाड़ी क्या चीज है। तो नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो ये गंगा जमुनवा कहाँ है और उसके बीच में त्रिवेणी कहाँ है? कबीर साहब तो जो बता रहे हैं, तो आप बताइए। और नहीं बता पाएंगे तो विहंगम योग का उपदेश लीजिए। पहले मेरे को डर लगता था, तो मैं सोचता था कि किसी भजन गाने वाले को साथ रखूंगा। अब डर नहीं लगता है। अब तो उनको हम अकेले ही पछाड़ देंगे, अकेले ही पछाड़ देंगे। बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पहले ही बताइए, रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो घट ही आपका शरीर है भाई। आप तो जो है ना ज्ञानी है। रंगमल कहाँ है, उसका बोध कराइए मेरे को। मेरे को जो है ना क्या करना पड़ेगा आप बताइए। मेरे को क्या करना पड़ेगा? उनके साथ रहूंगा 2 दिन 3 दिन। अब बोले आप बता दीजिए। वो फंस जाएंगे, भाग जाएंगे। तो रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो। मैं बोला हमारे यहाँ आइए, रंग महल भी बताएंगे, 9 द्वार भी बताएंगे, अष्ट कमल भी बताएंगे, अष्ट चक्र भी बताएंगे, 5 ज्ञानेंद्रियां भी बताएंगे, 5 कर्मेंद्रियां भी बताएंगे, 10 प्राण भी बताएंगे और गगन महल को अभिभूत करा देंगे। अब जो है वो जो है फंस जाएंगे। अभी तक मेरे को बहुत फंसा रहे थे, तो चूंकि नौकरी में था मैं तो भाग जाता था। अभी तो हम फ्री हों, अब उन्हीं का खाएंगे और उन्हीं का जो है बोलेंगे आप बताइए, आप बोध कराइए मेरे को जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथ में देखो, किसी का दोष नहीं है। ये पूरे संसार में अंधकार है। ये तो आप लोग सौभाग्यशाली हो, सदगुरु आ गए हैं तो सारा बोध हो रहा है। ये जो है ए जियारा तू अमर लोकसी, ए परिया काल बस आई हो। अमन स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माई हो। एक भी स्वर वेद का जो है मैं नहीं बोलूंगा, खाली कबीरे साहब का बोलूंगा मैं, और उन्हीं का प्रश्न उन्हीं का उत्तर
आप भेद नहीं समझ रहे। जो हमारे ऊपर जो है प्रश्न डाल रहे थे वही प्रश्न उनके ऊपर। देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपछोर। जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहीं कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। अब बोलूंगा कि बोलिए मैं आपका साथ रहूंगा, कितना टाइम लगेगा? 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा? और यदि नहीं करते हैं तो विहंगम योग का उपदेश ले लीजिए, आप 6 महीना में बुझ जाएंगे, 6 महीना में बुझ जाएंगी, 6 महीना में बुझ जाएंगे। पपियाटी कही ना तजे, सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवा मास। उन्हीं से पूछूंगा, उन्हीं से पूछूंगा जो कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो कोई पियता मारह मियार, अमीह रस बूंद झरी, कोई पियता मारह मियार, अमीह रस बूंद झरी। तो कबीर साहब तो है नहीं और कह रहे हैं, और ये भजन हमारे यहाँ हर जगह गाई जाती है। तो कौन बोध कराएगा? आप ही बोध कराइए, क्योंकि आप तो भाई गद्दी पर बैठे हुए हैं। अकेले में सब बैठूंगा ये सारा काम होगा? तो रंगा महल में मैं बोलेगा भाई जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे करूंगा। झाड़ू मारना है झाड़ू तक मार दूंगा, लैट्रिन तक साफ कर दूंगा, लेकिन बोध कराना होगा। जो कबीर साहब कह रहे हैं और पूरे संसार में ये गाई जाती है, कोई पियता मारामी यार, अमीह रस बूंद झरी। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आपकी भी चेतना हमारे ऊपर रहेगी और भरपूर ऊर्जा रहेगा। आप भेद को समझिए। उनसे यही पूछूंगा, कोई पियता मारामी यार, अमीह रस बूंद झरी। ते बिनु सागर का अमृत भरिया, अविनाशी पकमोती, असंत जवाहर पारख कीन्हा, वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मारामी यार, अमीह रस बूंद झरी। तो अमीह रस कहाँ बूंद झर रहा है? इसका बोध कराइए भाई। हम तो वो यही बोलते रहते हैं, आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, आपको क्या मिला, आपको क्या मिला। तो मैं बोलूँगा आप बोध कराइए बस। तो मैं अभी आ गया हूँ, अभी खाली हो गया है, अभी हमको कोई नहीं पूछेगा, घर वाला भी नहीं पूछेगा। अब जो है, अब देखना फिर आगे जो क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। रंगा महल में सेज बिछ तू है, सोवेला संत सुजाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना।
और उनको पकड़ करके ले आऊंगा और बोलूंगा आइए। अब हमारे यहाँ गुरु बहनें आपको बता देंगी, गुरु बहनें बता देंगी, एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं है लोग जो है वो बताएगा। कोई पियता मारामी यार अमिहरस बूंद झरी। कहते हैं कि हम औरत से मैं थोड़ा उपदेश लूंगा, मैं औरत से मैं उपदेश नहीं लूंगा मैं नहीं लूंगा मैं। तो मैं बोला नहीं भाई आप संत से ले लीजिए। तो बोला नहीं नहीं औरत का जो है ना मत नाम लिया करिए। तो मैं बोला हमारे हमारे यहाँ औरतें भी संत है, बच्चे है, परिवार है, वो बोध कराएंगे आपको। तो पूछूंगा मैं यही, आप आइए दे। कोई पियता मारामी यार अमिहरस बूंद झरी। अबिनु सागर का अमृत भरिया विनाशी पकमोती। असंत जवाहिर पारख कीन्हा वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मारामी यार अमिहरस बूंद झरी। तो जो है चेता न चले सुरति, चेता न चले सुरति नहीं चूके। उल्टानी रचढ़ी। कोई पियता मारामी यार अमिहरस बूंद झरी। तो बोल रहे हैं कि जब सदाफल देव जी महाराज थे तब तो ये ज्ञान था, अब नहीं है। आप फालतू फंड का उसमें लगे हुए हैं। अब मैं उन्हीं से पूछूंगा कि कबीर साहब तो है नहीं, लेकिन ये भजन आज भी गाई जा रही है। अब आप बता दीजिए कि जो है वो कौन बरहमी यार कौन है। तो चेता न चले सुरति नहीं चूकी। उल्टानी रचढ़ी। कोई पियता मारामी यार अमिहरस बूंद झरी। डोरी डगर गगर शिर ऊपर। डोरी डगर गगर शिर ऊपर। गेणुलम धरी। डोरी डगर गगर शिर ऊपर। गेणुलम धरी। अटोहलिय सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। भाई हम तो कबीर साहब का पूजा करते नहीं है भेद को समझिए। कबीर साहब तो है नहीं, लेकिन इसका भेद जो है हमारी जो है गुरु बहनें बता देंगी। आप आइए और जो है शिष्य भाव में आइए। अभिमान में आएंगे तो नहीं समझ में आएगा आपको। जो है शिष्य भाव में आइए तब मजा आएगा। आप भेद को समझिए। तो डोरी डगर गगर शिर ऊपर। गेणुलमा धरी। अटोहलिय सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। डोरी डगर गगर शिर ऊपर। गेणुलम धरी।
अटोहलियो सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। कोई पियता मारामी यार, अमिह रस बूंद झरी। आप भेद को जो है ना, आप नहीं समझ रहे। उस समय तो मेरे पास टाइम नहीं था, आए गए मिले, अपना खाना पीना खूब जो है मजे से खाए, ओ बढ़िया से आराम से सोने को मिलेगा, रजाई मिलेगा, टीवी मिलेगा, तो गद्दा बिस्तरा सब मिलेगा। तो जो है वो तो ठीक है, लेकिन ये भेद तो बताना पड़ेगा आपको कि डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेड़ुलम धरी। अटोहलिय सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। मैं इनको बोलूंगा 2-4 और रख लीजिए, मैं तो अकेले ही रहूंगा। आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि उधर से भी सारा ऊर्जा आ जाएगी। और मैं उनसे पूछूंगा, सोना थीर कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियता मारहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। आप भेद को समझिए। हमें पक्का पता है वो कुछ नहीं बता पाएंगे। आज पहले ही से उसका रिजल्ट मैं बता रहा हूं। डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेड़ुलम धरी। अटोहलियो सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। कहत कबीरा मिले जो सदगुरु, जियते मुक्त करी। कोई पियता मारामी यार, अमिह रस बूंद झरी। उन्हीं से पूछूंगा कि सारा भेद जो है आप बताइए। स्त्री शब्द से जो है ना, स्त्री से पूछना चाहते हैं या पुरुष से पूछना चाहते हैं? 20 साल वाले से जो है पूछना चाहते हैं, या 40 साल वाले से, या 30 साल वाले से, या 60 साल वाले से? जैसा चाहिए वैसा मैं आपके सामने खड़ा कर दूंगा। मैं उनको जो है ना कागज पर लिखवा करके अब मैं ले आऊंगा। बोलिए स्त्री से चाहिए तो वो भी मैं आपको सामने करा दूंगा। स्त्री पुरुष तो है नहीं, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मा नपुंसक जान, आत्मा अपने कर्म बस, विविध दीख निर्माण। ये तो स्वर वेद हो गया, लेकिन उनको स्वर वेद बोलना नहीं है हमने, क्योंकि ऐसे वो फंसेंगे नहीं। उनके पास हथियार जो है वो कबीर साहब का है। उन्हीं से पूछूंगा, आप बताइए, जो कबीर साहब कह रहे हैं, हंसालोक हमारी यही हो, हंसालोक हमारी यही हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। तो अब हम आ गए हैं, अब हमको ले चलिए उस लोक में। क्या करना है? अब झाड़ू मारने से लेकर के कुछ भी करवा लेंगे मैं करूंगा, लेकिन ये कबीर साहब का भेद बताइए। और नहीं समझ में आता है तो चुपचाप आकर के व्यंगम योग का उपदेश लीजिए। और वो भी मैं जो है जितने साल का चाहिए उतने साल से उपदेश में दिलवाऊंगा आपको। जो है स्त्री से चाहिए स्त्री से लीजिए, पुरुष से चाहिए पुरुष से लीजिए। आप बताइए। तो जो है ये बहुत संसार में जो है, ये तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, अब क्या डरना है?
नाम धनी शिरा सौपुकारा संत विजेता हो अडरे मरी का यर बने धिक जीवन है सोय। तो जो कबीर साहब कह रहे हैं हंसालो का हमारे यही हो, कबीर साहब बोल रहे हैं और जब से बोले हैं आज तक ये वाणी चल रही है। कबीर साहब क्या मर गए हैं? ये वाणी जिसकी अमर है वो कैसे मृत्यु हो ही नहीं सकता है, चेतना मरती ही नहीं है। उन्हीं से पूछूंगा, उन्हीं से पूछूंगा। कबीर साहब कह रहे हैं हंसालो का हमारी यही हो। तो अब मैं आ गया हूं, अब मैं आपके पास आ गया हूं। हंसालो का हमारी यही हो, तब मैं आ गया हूं। ताती अमृता फल सुख पई हो, तो अमृत फल सुख हमको चाहिए, और नहीं तो जो है गद्दी छोड़ करके, अभिमान छोड़ करके स्वामी जी में चलिए और जो है उपदेश लीजिए। ऐसे ही बोलूंगा, अकेला होगा वहां तो कोई होगा नहीं, अकेला ही बातें होंगी, वहां कोई होगा नहीं। हंसालो का हमारी यही हो, ताते अमृता फल सुख पइयो। तो अमृत फल सुख हमको पाना है। आप भेद को समझिए। तो लोका हमारा अगम दूर है, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई हंसा, पार न पावे कोई। मामला फंसेगा, इसलिए आप लोग तेज हो जाओ। जिसको बोलेंगे मैं उसको खड़ा कर दूंगा। इसी सभा में सारे हैं, 20 साल वाले बोलेंगे, 20 साल वाले को भी बोलूंगा। आपको नहीं समझ में आए तो गुरु चरण में जाकर समझ लीजिएगा। मैं बहुत बड़े जो है गद्दी की बात कर रहा हूं मैं, और आप लोग तैयार हो जाए, तैयार हो जाइए। जिसको नहीं समझ में आया भाई बूझ लेगा। जो कबीर साहब कह रहे हैं हंसालो का हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पई हो, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। तब मैं दो आदमियों को मैं खड़ा करूंगा, या कोई स्त्री होगा या पुरुष, मैं बोले दोनों में से आप किसी को भी चुन लीजिए। यदि वो नहीं बोध कराया तो फिर बताइएगा। तो खाली ये सत्संग सुनने से काम नहीं चलेगा। आप लोग साधना करके गुरु के चरण को जो है पकड़ लीजिए, तब ये सारा भेद है। डरने का जरूरत नहीं है। सदगुरु आपके साथ में है, लाठी लिए बाबा आपके साथ में है, 24 घंटा है। और बोलेंगे कि ये पढ़ा लिखा है और ये बिना पढ़ा लिखा है, जिससे चाहे उससे आप बूझ जाइए, और नहीं तो आप बुझाइए। तो हंसालो का हमारी यही हो, ताते अमृता फल सुख पइयो, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दे
बल खाई। मृत्यु लोकसी हंसाई। अब मृत्यु लोक से हंसा कैसे आएगा वो बताइए। मेरे को पूर्ण पता है, वो कुछ नहीं बता पाएंगे। आज ही मैं रिजल्ट आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन मान में अभिमान में बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो ऐसे जीव जो है पड़ा हुआ है, उसका कल्याण कैसे होगा। उम्र से नहीं होता है विहंगम योग में, चेतना से होती है। कोई कोई चेतना जो है मतलब 20 साल की ही है, लेकिन बहुत पुरानी है वो लोग दादा दादी नाना नानी परनानी है वो लोग। ऐसा नहीं है विहंगम योग में जो है आप ये मत सोचिएगा कि नहीं ये तो बहुत सफेद कपड़ा पहने हैं दाढ़ी दूढ़ी रखा यही बढ़िया है। ऐसा नहीं है, आपको खुद बूझना पड़ेगा। आपको खुद बूझना पड़ेगा। वो सत्संग सुन करके, वाणी सुन करके आपको बूझना पड़ेगा। तो मृत्यु लोकसी हंसाई, पुष्पदीप चली जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करी हो। तो अम्बुदीप कहाँ है आपको बताना पड़ेगा। मृत्यु लोक कहाँ है वो भी बताना पड़ेगा आपको। मृत ऐसा मत सोचिए कि आप लोग फ्री हो गए, मैं तो उनको पकड़ करके ले आऊंगा। आपका काम है बोध कराएंगे, आपका काम है तो आप सीख लीजिए। खाली आ करके भजन गा दिए से नहीं होगा। तो हंसालोक हमारी यही हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। मृत्यु लोकसी हंसाई, पुष्पदीप चली जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो। तब यह लोक दिखाई हंसा, तब यह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर यस स्नान करोगी, अजराय अमर हो जाई। हंसा अजराय अमर हो जाई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुगरा जकराई। हंसा जुग जुगरा जकराई। क्योंकि ये कबीर साहब की वाणी है। अब आप लोगों का काम बढ़ गया, उपदेष्टा लोगों का काम बढ़ गया भाई। हम तो चपरासी वाला है, दोनों को भिड़ा दूंगा। हम तो चपरासी वाला आदमी है भाई, मालूम है कि यही मास्टर है। तब उपदेष्टा लोग भी तैयार हो जाओ भाई। जो है हम तो बोले कि हमारा तो भाई पेंशन हो गया, हमारा तो कोई मतलब नहीं है, कोई मानेगा नहीं। लेकिन जो है कबीर साहब के लोग जो है, ये लोग कबीर साहब का जो है ना साधना नहीं करते हैं, लेकिन आपको बताएंगे, आपको पहुंचाएंगे। जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
जहाँ सियला हो। आप भेद नहीं समझ रहे, आपका चित्त में बीज बोया जा रहा है। आप भेद नहीं समझ रहे, आज के दिन में आपके चित्त में बीज बोया जा रहा है। ये कब उगेगा और कब ये सत्संग होगा और कब वो आएंगे, ये आपका काम है। क्योंकि भाई आप लोग कोई उपदेष्टा भी है, बहुत लोग हैं, तो जो है उनको पकड़ करके ले आऊंगा मैं। तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमारा वही देसवा, अमारा वही देसवा, जहाँ वासी अला हो। क्योंकि मैं तो पूछूंगा भाई, ये जो कबीर साहब कह रहे हैं, जहाँ वासी अला हो, अमारा वही देसवा, अमारा वही देसवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमारा वही देसवा, अमारा वही देसवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमारा वही देसवा, अमारा वही देसवा, जहाँ वासी अला हो। तो चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमारा वही देसवा, अमारा वही देसवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। आप भेद को समझिए जो है, तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशावा। भाई ये कबीर साहब की भजन है, अब पूरे संसार में गाई जाती है, अब विहंगम योग में तो रोज ही गाई जाती है। तो इसका भेद बताइए। आप तो कबीर साहब, देखिए मैं कबीर साहब को बुराई नहीं कर रहा हूं, कबीर साहब तो वही है, उन्हीं का ज्ञान तो मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं का ज्ञान तो स्वामी जी जो है आपको बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, आपके चित्त के अंदर बीज बो रहा हूं मैं, प्रश्न डाल रहा हूं मैं, क्योंकि आपने जो है उनको समझाना है। पहले चीज तो आएंगे कि नहीं आएंगे बहुत बड़ी बात है, और ये जो है कब बीज उदय हो करके पेड़ बनेगा वही तो हम देखना है। आप भेद को समझिए। तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमारा वही देसवा, अमारा वही देसवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। तो जोगी जांगा नहीं, मुनि दूर वसवा, जहाँ वासी अला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ वासी अला हो, अमारा वही देसवा, अमारा वही देसवा, जहाँ वासी अला हो। मोगल पठान नहीं, सैयद शेखवा, जहाँ वासी अला हो, अमारा वही देसवा, अमारा वही देसवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशावा, तो ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशावा, जहाँ वासी अला हो,
जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आगे क्या कह रहे हैं? तो जोगी जंगम नहीं, मुनि दूर बसवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आप भेद को समझिए। तो आदि आयंत नहीं, कालह कलेशवा। आदि आयंत नहीं, कालह कलेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीरा ले अइली संदेशवा। साहेब कबीरा ले अइली संदेशवा। सार शब्द गही चलु वही देशवा। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। तो सारा शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो सारा शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो मैं जो है उनसे पूछूंगा कि सार शब्द का जो है उपदेश लेना है हमने। सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। जहाँ से जइला हो, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो ये प्रश्न है और आप सबको ये जो है इसका सारे के लिए उत्तर जो है देने के लिए तैयार है ना भाई। कब नंबर आएगा पता नहीं है, और यदि मान लीजिए कल ही नंबर आ जाएगा तो गायत्री गुरु बैंड को लगा दूंगा भाई। आप ही बताओ, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, या तो वो बता दे, नहीं तो आप बताओ। बोध कराना है, पहुंचाना है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? ये संसार जो है आपको लूटने के लिए जो है ना बैठा हुआ है। तो जो है लूटने से बचने के लिए क्या करना है? तो गुरु चरण में रहना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब जो है और भी लोग हैं, अब गुरु बहन लोग सबका नाम नहीं बताऊंगा मैं, गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग तैयार रहिएगा, आज बीज बो दिया गया है। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। तो यदि आपको नहीं मालूम है, मालूम नहीं है, गुरु के चरण को जो है पकड़ करके और उनको बताना है, यही कबीर साहब का ज्ञान है। जो है आप भेद को समझिए। ये तो हो गया प्रश्न जो है, आगे का प्रोग्राम हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना देश में। तो हंसा चलू चलू निज देशवा। अब एक जगह सत्संग होता है तो बोलते हैं नहीं नहीं भाई भाई
पहले ऊपर का तो ऊपर का, नीचे का नहीं। अरे ऊपर नीचे का, जब मर्जी है तब ऊपर जाओ, जब मर्जी है तब नीचे आओ जी, ऐसे कैसे होगा? स्वामी जी हमारे हैं ना, तो दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमी बाल, अमृत गति की रीड़ा करे, प्रेम तरंग उछाल। देखिए बात सही है कि नीचे नीचे से ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। एक सीढ़ी चढ़ो, दो सीढ़ी चढ़ो, तीन सीढ़ी चढ़ो, चार सीढ़ी चढ़ो। तो भाई चिड़िया जो है वो चढ़ते चढ़ते पहले वो सीख गई, वहां तक तो ठीक है, और जब सीख गई पंख हो गया तब सुरती उड़ानी गगन में, दरया दरा की पार, अतः सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। तू जो है ऐसा हो जाना है कि जब मर्जी हो तब जो है गुरु के चरण में, चेतन देश में, और जहां बुलाए तो फिर संसार में। एकदम ऐसा हो जाइए पक्का एकदम सी। और नहीं समझ में आता है तो बहुत लोग उपदेष्टा लोग हैं, सारा बोध कराएंगे ना ये लोग। हम तो भाई इधर का जो है ना झगड़ा उधर लगाना है, उधर का झगड़ा उधर लगाना है, बस मैं तो यही काम करूंगा। बुझना आपका काम है, बुझाना आपका काम है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब नए नए सब बच्चे आ रहे हैं जो है, अब 20 साल का, 30 साल का, अब ये लोग न जो है न दौड़ेगा। हम लोग तो बस अब रिटायर वाला हो गया, पेंशन वाला हो गया, चुपचाप जो है एकदम तैयार हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए। वह दिन कब आएगा पता नहीं है, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि आज संकल्प हो रहा है। ये संकल्प हो रहा है। आप भेद को नहीं समझ रहे। पूरे संसार में जो है ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो है फैलाना है। तो ये जो है बड़े बड़े जो है, अब मैं क्या बताऊं, अभिमान को त्यागना होगा। बड़सी बड़बी द्वान जग, सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति का वन विधि पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, हमने किसी से जो है लड़ाई झगड़ा थोड़ा करना है। हमने तो केवल भेद बुझना है, हमने केवल भेद बुझना है। तो जो है अब यहां तक तो प्रश्न खत्म हो गया। अब चलिए अपना घर में थोड़ा चला जाए। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। ये तो कबीर साहब के ही प्रश्न में वही उलझ जाएंगे। स्वामी जी के तो बात ही छोड़ दीजिए। देखो कबीर साहब हो, स्वामी जी, सब एक ही बात है, ये आप लोग जानते हो। लेकिन वो लोग कबीर साहब को ही जानते हैं, स्वामी जी को नहीं जानता है वो लोग। तो स्वामी जी का उनसे बात ही नहीं करनी है। कबीर साहब का बात कबीर साहब से वही तो हो जाएगा उनका, जब मामला खत्म। भाई या तो बोध कराइए, और नहीं है तो विहंगम योग में आइए, बोध कर लीजिए। दो ही चीज होगा ना भाई। पहले शास्त्रार्थ होता था, मंडन मिश्र जो आए थे, आप लोगों को मालूम है। देखो आप भेद को समझिए। ऐसा जो है वो संसार में जो है वो जो है ना सुना गया है। एक ज्ञानी थे, पंडित जी थे, उनका नाम था मंडन, जो है मंडन मिश्र।
तो जब तक वो डेली जो है 2-4 को जो है हरा देते थे शास्त्रार्थ में, तब जो है भोजन करते थे। अब भेद को समझिएगा। तो जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी जो है आए, तो उनकी पत्नी जो है वो भोजन बना, मतलब भोजन वोजन बेचारी बना करके तैयार करके रखी हैं, और ये जो है हार नहीं रहे हैं। अब भेद को समझिएगा। ये वही भारत भूमि है, वही देश है जहां की ये कथा है, कहानी है। ये मनगढ़ंत नहीं है। ये जो आज संसार में पति पत्नी का भेद नहीं समझा जा रहा है। पति पत्नी अलग वस्तु है, पूरे संसार से अलग है। मर्द औरत वह अलग चीज है। भेद को आप समझिएगा। पति पत्नी अलग चीज है। तो उनकी पत्नी जो है, उनका काम ही था सुबह सुबह कम से कम जो है 4 आदमियों 5 आदमियों को जो लोग मतलब पहुंच जाता था उनके यहाँ, तो उनको शास्त्रार्थ में हरा देते थे। हरा करके तब जो है भोजन करते थे, वही उनका नियम था। अब एक दिन जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी आ गए। सबको मालूम है, कथा तो आप लोग सुने ही होंगे, क्योंकि संसार में ये लोग जो है ना बार बार सुनाता है। तो जो है उस दिन क्या हुआ कि वो आदि गुरु शंकराचार्य जी का प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं पा रहे, हार रहे थे। अब हार रहे थे तो जो है अब जो है भोजन के लिए परेशान उनकी पत्नी जो है अब आ गई वो। अब दोनों का शास्त्रार्थ हो रहा है। तो जो है उन्होंने बोला, भाई एक प्रश्न मैं भी करूंगी, क्योंकि मेरा अधिकार है। ये जो है मेरे पति हैं, तो मैं इनकी अर्धांगिनी हूं। तो जो है अब आप ये बताइए कि आपको संपूर्ण ज्ञान कैसे है? आपने तो शादी विवाह किया ही नहीं, तो काम भोग सुख का तो आपको पता है नहीं। पहले भोग सुख के बारे में जो है वो बताइए। पहले भोग सुख के बारे में बताइए। कैसे जो है स्त्री को लुभाया जाता है, कैसे उसको जो है प्रेम किया जाता है। आप भेद को समझिएगा। बहुत सारे गुरु भाई है, गुरु बहन है, बोल रहे शादी करूं कि नहीं करूं। तो आपका उत्तर यही है, आप शादी कर लीजिए, तब जो है पूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे। तो मंडन मिश्र वो जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी जो है, आप YouTube पर उसको सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो उनकी पत्नी बेचारी भोजन वोजन बना करके सब तैयार करके रखी हैं। अब आएंगे पंडित जी, अब आएंगे जो है। और वहां आदि गुरु शंकराचार्य से वो हारे जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं। तो आई तो जो है देखी उन्होंने, मतलब अब जो है उनके पति, उनका भारती नाम था। जो वो स्त्री थी उनका नाम था भारती, और पंडित जी थे उनका नाम था मंडन मिश्र। तो भारती भी आ गई। पत्नी को पूर्ण अधिकार है पति के संग जो है रहने का, सुनने का। हम लोग भले ही संसार में भगा देते हैं, तुम भागो जाओ, तुम्हारा काम नहीं, अलग बातें हैं, लेकिन पत्नी का पूर्ण अधिकार होता है यदि वो सुनना चाहती है। तो जो है मंडन मिश्र बेचारे परेशान हो गए और वहां भारती भी परेशान हो गई। तो आकर के जो है बैठी और आदि गुरु शंकराचार्य को कहा कि पहले आप ये बताइए, आपने तो जो शादी विवाह किया नहीं, तो आपका जो है ये भोग का क्या सुख है, इसका तो ज्ञान ही नहीं है। अब बाकी छोड़ दीजिए, आत्मा परमात्मा चेतन देश जड़ देश वो हमको नहीं चाहिए। पहले आप इसका बोध कराइए। पुत्र कैसे उत्पन्न करते हैं, पुत्री कैसे उत्पन्न करते हैं, एक स्त्री जो है अपने पति को कैसे लुभाती है, पहले वो बता दीजिए। उसके बाद
जो है, ज्ञान की बात तो हम बाद में करेंगे। जो है कैसे पुत्र उत्पन्न होगा, कैसे पुत्री उत्पन्न होगा, पति को कैसे रिझाया जाता है और पत्नी को कैसे रिझाया जाता है, पहले जड़ का उत्तर दे लीजिए, फिर जो है आप बताइएगा। ज्ञान की बात तो हम बाद में सीखेंगे। वो डरी नहीं है, सभा में ही बैठ गई जो है जा करके, और पति उनके हार रहे थे, पति को जिता दिया। पति को जिता दिया। कहाँ चेतन देश, कहाँ मिलन, कब मिलन, कैसे मिलन, वो तो बात छोड़ दीजिए, पहले ये बता दीजिए। अब वो भी बता रहे होंगे, अष्ट चक्र सब शून्य परा, अधर अधरा की पार, अता महाप्रभु घर किया, भूली पड़ा संसार। तो जो है अब आदि गुरु से जो है ना शंकराचार्य बेचारे बाल ब्रह्मचारी, मतलब शादी विवाह नहीं किए थे, जो है अब हार गए। हार गया, उन्होंने हार स्वीकार किया कि हे देवी, मैं तो जो है बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं तो कभी शादी विवाह किया ही नहीं, तो मैं जो है इस सुख को मैं कैसे बता पाऊंगा, मैं हार मानता हूं। हाथ जोड़े। अब वो हमारे लिए पूर्वज हैं, मंडन मिश्र जो है हमारे पूर्वज हो गए, और भारती जो है हमारी पूर्वज हो गई। वो हमारे जो है पूर्वज है, आपके भी हैं और मेरे भी हैं। विहंगम योग जो है किसी भी जो है धर्म का अपमान नहीं करता है। आप भेद को समझिए, बातें कहनी है, ऐसी कहनी है कि उनको लगे भी नहीं और जो है काम भी हो जाए। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो है हाथ जोड़ लिया, और माता भारती, देखिए वो हमारी पूर्वज है, इसलिए उसको जो हमने जो है क्या बोलते हैं, वो जो है माता कहना पड़ रहा है। आप भेद को समझिए, हमारे पूर्वज ही तो हैं, हमारे पूर्वज ही हैं। तो जो है माता भारती को जो कहा कि मैं हार स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पुत्र उत्पन्न करने का, पुत्री उत्पन्न करने का, ये सब हमें ज्ञान नहीं है। हमें ब्रह्म का जो है पूरा ज्ञान है। कैसे किसी के जो है मतलब शरीर में प्रवेश करना है, वह भी ज्ञान है। ज्ञान अनंत है, लेकिन ये ज्ञान से मैं वंचित रहा, इसलिए मैं जो है अधिकारी नहीं हूं। आपका प्रश्न सही है, मैं अपना हार स्वीकार करता हूं। फिर वही आदि गुरु शंकराचार्य जो है न मतलब गए हैं, और फिर जो है कोई राजा का मृत्यु हो रहा होता है, तो वहां जा करके उनके शरीर में प्रवेश करके वो रहते हैं, और कुछ दिन तक जो है भोग सुख जो है प्राप्त करके फिर आते हैं, और फिर जो है वही माता भारती जो है फिर दोबारा अपना हार स्वीकार करके, और फिर वो लोग जो है उपदेश लेता है आदि गुरु शंकराचार्य का। आप भेद को समझिए। तो वैसे ही जो है इस संसार में आजकल बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको जो है उन्हीं का बात उन्हीं के ऊपर जो है मतलब डालने से वो समझ में आ जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। पत्नी कहती है ये भी है, वैसा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आप घर में देखते ही हो, मैं होता तो ऐसे करती, मैं होता तो वैसे करती। बोला भाई ठीक है, आप तुम ही लोग कर लो, जो है तुम ही लोग कर लो, तो फिर ठंडा जा जाएगा। ऐसी ये संसार आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। चलो अपना देश में ये तो वैसे ही रहेगा संसार का जो है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न।
तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, हो जहवा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहीं सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, हो जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है और उसके आगे भी है। अनंत ज्ञान है सदगुरु का। हम लोग तो उसमें से जो है क्या बोलते हैं, गिलहरी की तरह से थोड़ा सा पानी ही पा रहे हैं। समुद्र है जे सुख बिना जीवा, शांति नहीं। असुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आप सदगुरु की महिमा को बूझें और जो है गुरु के चरण में बैठ करके साधना करें और गुरु से प्रेम करना सीखें। प्रेम जो है सूरत से होता है, वह शरीर नहीं है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 भैया जी।